गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें अपने डिस्कस किया अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपका जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट वो टोटली डिपेंड है क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। तो यहाँ पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं we can classify them, crystalline solids, we can classify them in four categories. First one is molecular solids, second one is ionic solids, and third one is metallic solids, and fourth one is covalent solids. Covalent solids also known as network solids. इनको आप नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। चलिए, ये सब किसके पार्ट्स हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, यानी इनमें रेगुलर ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इसमें क्या प्रेजेंट होने चाहिए? नेम से पता लगा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, तो दे कंटेन्स मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आयोनिक सॉलिड्स है, नाम से पता लगा है इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस। कौन कौन से आयंस होंगे? कैटायन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, एंड सेकंड वन इज एनायन, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसमें इक्वल होता है, इसलिए कंपाउंड क्या होता है? न्यूट्रल। अगर ऐसा नहीं होता तो इसको आयोनिक सॉलिड्स के ऊपर न्यूट्रल नहीं मानते। दूसरा, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस चेंज हो सकते हैं, पर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज ये हमेशा सेम रहेगा। अगर बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स, तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या होंगे? एटम्स होंगे। किसके एटम्स होंगे? नेम से पता लग रहा है मेटालिक सॉलिड्स है तो मेटल के, तो एटम्स ऑफ मेटल। इसमें मेटल के एटम होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? मेटालिक सॉलिड। तो यहां आपने देखा मॉलिक्यूल्स, यहां होते हैं आयंस और यहां होते हैं एटम्स। ये जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम्स। तो यहां आप देखिए कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड में भी एटम्स है, मेटालिक सॉलिड में भी क्या है? एटम्स है। फिर क्या डिफरेंस है? देखिए, इसमें हमेशा मेटल के ही एटम होंगे। किसके एटम होंगे? मेटल। और कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? मेटल्स कि नॉन मेटल्स? तो जनरली नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, बिकॉज दे कैन नॉट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती हैं। गेन कर सकती हैं, एनायन बना सकती हैं, यानी नेगेटिव आयन बना सकते हैं। बट अगर बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड जनरली किसके बिटवीन बनता है? नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन H2 है, तो यहाँ इनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। N2 है, तो यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। CO2 है, तो यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, कार्बन ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बिटवीन जनरली क्या बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। पर इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आएंगे। तो यहां भी अपन एक डिफरेंस देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड कुछ चीज में सिमिलर है। क्या सिमिलर है ये डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में ही। इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड्स आते हैं। क्या आते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी कि आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और कोवेलेंट सॉलिड्स में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। यानी कोवेलेंट जो सॉलिड्स है या नेटवर्क सॉलिड्स है, वो दोनों के साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। एक सिमिलरिटी बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड इनमें भी मिलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मिलते हैं। एक तो सिमिलरिटी शो कर रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड से, और सेकंड जो सिमिलरिटी शो कर रहा है वो किसके साथ शो कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट सॉलिड्स शो कर रहा है मेटालिक सॉलिड के साथ। देखिए कैसे कोवेलेंट सॉलिड्स में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं और मेटालिक सॉलिड्स में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे? तो जब अपन इसका डिस्कशन अभी
ठीक है, डिस्कशन थोड़ा करेंगे इसके बारे में, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे इसको, एक्सप्लेन करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा कि ये सब कैसे डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। एक एक एग्जांपल भी यहाँ थोड़ा सा अपन लिख सकते हैं इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो जैसे हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है O2, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, आयोडीन I2, इन सब के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पर आपके माइंड में एक लाइन आ रही होगी, डेफिनेटली जायज है कि आपके माइंड में एक डाउट आएगा, और वो डाउट क्या है कि हाइड्रोजन भी गैस है, O2 भी गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, इवन HCl भी रूम टेम्परेचर पर गैस ही है। आप जानते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सी फॉर्म में, गैस। वो तो इसका एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस। वाटर में जब HCl को मिक्स करते हैं देन इट फॉर्म्स H+ एंड Cl-, तब ये आयंस बनाता है। एक्चुअल में आयोनिक नहीं, आयोनिक होता तो H+ Cl- फॉर्म में एग्जिस्ट करता, बट ये एग्जिस्ट करता है HCl फॉर्म में। इसका मतलब ये भी एक मॉलिक्यूल है, आयन नहीं है। और दूसरा एक गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब इसको वाटर में ऐड करते हैं तो H+ आयन मिलते हैं, Cl- आयन मिलते हैं, तब ये बन जाता है एसिड। तो गैस फॉर्म में इसको रीड करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और एक्वस फॉर्म में इसको रीड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जनरली अभी तक आप HCl के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पर एक्चुअल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब कहलाएगा, जब ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि एक्वस फॉर्म में क्या प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, H+ आयन, और जहां H+ आयन प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड। तब आप इसको कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर इसकी एक्चुअल जो स्टेट है या एक्चुअल फॉर्म है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूलर, और इसको रीड करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सब गैस आपके सामने है। आयोडीन डेफिनेटली आपको सॉलिड दिखाई देगा, तो इसको तो आपके माइंड में कोई डाउट नहीं है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है और I2 के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो ये सॉलिड कहला सकता है। पर इन सब गैस को भी मैं यहाँ सॉलिड वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि अगर मैं इनको कंप्रेस करके, इनका टेम्परेचर डाउन करके, इन गैस को भी फर्स्टली लिक्विड और फर्दर उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता हूं, टेम्परेचर डाउन करके, प्रेशर इंक्रीज करके, तो ये दे में भी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ये भी सॉलिड में कन्वर्ट किया सकते हैं। तो इनसे बनने वाले जो सॉलिड होंगे उनके बारे में बात की जा रही है। तो इनसे बनने वाले सॉलिड क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसलिए यहां पर इन गैस के एग्जांपल भी सॉलिड में लिए गए। अगर बात करते हैं आयोनिक सॉलिड, तो उसमें आप कोई भी आयोनिक कंपाउंड का सॉलिड ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड है, इट कंटेन्स Na+ Cl- आयन। तो सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो ये सब क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। और सब आयोनिक कंपाउंड किसमें आ जाएंगे, आयोनिक सॉलिड्स में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, आयोनिक सॉलिड्स। तो इनमें मिलते हैं आयंस, और इनमें क्या मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम है विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटम तो होता है H, और इसके दो एटम H एंड H सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ऐड हो जाते हैं, तो इसको आप लिखते हैं H2। अब ये एयर के अंदर अगर कहीं आपको H2 गैस मिलती है, सराउंडिंग में H2 गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगी, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन का एटम सरवाइव नहीं करता है। यानी नेचर में अगर आप देखते हैं तो आपको H की फॉर्म में नहीं मिलेगा हाइड्रोजन, कौन सी फॉर्म में मिलेगा, H2। H है हाइड्रोजन का एटम और H2 है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो ये आपको मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, जिसको अपन लिखते हैं H2। इस वजह से ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड में आ जाएगा। थर्ड बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। अब मेटेलिक सॉलिड्स किस में आएंगे, मेटेलिक सॉलिड्स में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, तो सभी मेटल इसमें आ सकते हैं। एग्जांपल में क्या आ सकते हैं, मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सोडियम एटसेट्रा। यानी जो भी मेटल्स होंगे वो मेटल किस में आएंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग में, क्योंकि मेटल में मिलती है मेटेलिक बॉन्डिंग, और जहां मेटेलिक बॉन्डिंग आ जाती है उनको बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। और यहाँ ये एटम की फॉर्म में होते हैं, किसी फॉर्म में होते हैं, एटम। पर आप जब इसका स्ट्रक्चर अपन डिस्कस करेंगे तो अपन को आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में प्योर एटम नहीं होते, ये आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयंस। फिर आपके माइंड में एक डाउट आएगा
कि सर अगर ये आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनको आयोनिक सॉलिड में क्यों नहीं लिया गया है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। जब इसका अपना एक्सप्लेन करेंगे तब ये डिस्कस करेंगे कि इसमें भी आयंस है, फिर भी इसको आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक सॉलिड में नहीं लिया गया है। उसका थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। इसमें सोडियम का पीस है, तो उसमें एक सोडियम का एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो क्या बनेगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव आयन तो है Na+, पर यहाँ नेगेटिव कोई आयन नहीं है, बल्कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अपन आयन नहीं मान सकते, यानी यहाँ कैटायन तो मिल रहा है पर एनायन आपको नहीं मिल रहा है। जबकि आयोनिक सॉलिड में क्या होना चाहिए, कैटायन एज वेल एज एनायन, यानी पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव आयन होना चाहिए। जबकि यहाँ पर नेगेटिव आयन नहीं है, बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए इनको आप आयोनिक सॉलिड्स में नहीं रख सकते। तो जो मेटल के पीसेस होते हैं वो सब मेटल के पीस कहलाते हैं मेटलिक सॉलिड्स। इवन जो एलॉय होते हैं मेटल के, क्या होते हैं, एलॉय। अगर बात करते हैं इसी में एग्जांपल मेटलिक में ही, जो एलॉय है जैसे कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक का जो एलॉय है वो कहलाता है ब्रास। क्या कहलाता है, ब्रास। अब आप बताइए ब्रास जो पीतल होता है क्या कहलाता है, पीतल। उसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक एटम होते हैं। कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, तो यहां भी कौन सी बॉन्डिंग बनने वाली है, मेटेलिक बॉन्डिंग। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग बनेगी तो कौन से सॉलिड्स में आ जाएंगे, मेटेलिक सॉलिड्स में आ जाएंगे। और फोर्थ वन है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। इसके अगर एग्जांपल की बात करें, यहां लिख सकते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है। अगर यहां नहीं क्लियर हो पा रहा तो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करता हूं, किसको, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। देखिए कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड की पहचान है, इसमें सभी बॉन्ड क्या होंगे, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड के सिवा कोई बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब क्या है, कौन से सॉलिड्स में आएंगे, ये आएंगे कोवेलेंट सॉलिड में। आपने इसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा, जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर है कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसमें चलता है। देन फर्दर कार्बन कार्बन कार्बन, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर चलेगा। तो आप ध्यान दीजिए इसमें केवल कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, कार्बन, यानी कार्बन के क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, एटम। अब अगर यहाँ पर कार्बन के एटम प्रेजेंट है तो अपन ने यही लिखा है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, एटम्स। और उन एटम के बिटवीन जो बॉन्ड है किस टाइप का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितने भी बॉन्ड यहाँ चल रहे हैं वो सब कोवेलेंट टाइप के बॉन्ड है, इसलिए इसको कौन सा सॉलिड में रखा है, कोवेलेंट सॉलिड। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ डाउट आएगा आपको, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। फिर आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है या मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो उसको भी ध्यान से देखिए। इसकी भी पहचान है आपके पास, क्या पहचान है, यहाँ एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं आइडिया लेता हूं कंपेयर करने के लिए, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। देखिए मान लीजिए आप HCl ही लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये H और ये सिंगल बॉन्ड Cl, ये इसका एक मॉलिक्यूल बन गया। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये H का एक एटम है हाइड्रोजन का और ये क्लोराइड। फिर एक और आपने लिया H और ये Cl, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये Cl क्लोराइड। अब आप जानते हैं ये बन चुका है मॉलिक्यूल, क्या बन चुका है, मॉलिक्यूल, और ये भी एक मॉलिक्यूल है। आप ध्यान दीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसका नेगेटिविटी हाई होता है, क्लोरीन हैज मोर नेगेटिविटी। तो क्लोरीन की नेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे यहां भी इस पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। यानी ये दोनों मॉलिक्यूल पोलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोलर। क्यों हो जाएंगे पोलर, क्योंकि इन पर चार्ज आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दो पोल बन रहे हैं। अब ये पोलर मॉलिक्यूल में ध्यान से देखिए, यहाँ एक अट्रैक्शन वर्क कर सकता है, व्हाई, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये भी है। तो यहाँ पर एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा जो चार्ज की वजह से आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये जो वीक अट्रैक्शन लगेगा इसको आप कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड,
फिर बीच में कौन आ गया, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, फिर क्या आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इसमें दो टाइप के बॉन्ड आपको मिल रहे हैं, जहां ये तो है कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, और जो मॉलिक्यूल के बिटवीन है वो कौन सा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो अब आप ही बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए जब आप डायमंड का स्ट्रक्चर बना रहे थे तो उसमें केवल और ओनली एंड ओनली किसके, कौन से बॉन्ड थे, कोवेलेंट बॉन्ड। आपको कहीं भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं आएगा। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का मतलब क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब जब मॉलिक्यूल्स ही नहीं बन रहे हैं तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की बात ही नहीं कर सकते हैं, पर यहां डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन लग रहा है इसको आप क्या कह सकते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो यहां देखिए दो टाइप की बॉन्डिंग है, IMA इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एंड कोवेलेंट बॉन्ड। बट यहां ओनली कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में सभी बॉन्ड कोवेलेंट है, जबकि जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उनमें कुछ बॉन्ड कोवेलेंट है और कुछ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है। कोवेलेंट कौन से है, विद इन द मॉलिक्यूल का, क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल, यानी इस मॉलिक्यूल के जो अंदर बन रहा है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल मान रहा है HCl का, तो ये HCl के अंदर ये बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी विद इन द मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उसको आप कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जो टू मॉलिक्यूल्स है, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है HCl का, ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बिटवीन जो अट्रैक्शन आ रहा है उसको कहते हैं आप इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो ये क्या है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, क्या है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के अंदर है और ये मॉलिक्यूल के बाहर। कोई डाउट, चलिए अब थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा कि यह टू टाइप के अट्रैक्शन है, वहां ओनली वन, और यहां सारे कोवेलेंट बॉन्ड है जो सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी वजह से कोवेलेंट जो सॉलिड्स है या नेटवर्क सॉलिड्स है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा जितने भी एलिमेंट्स नेचर में मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स में से जो कार्बन है, कौन है, कार्बन, और कार्बन के ही एलोट्रॉप कौन है, ग्रेफाइट और डायमंड। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है पूरे 118 एलिमेंट्स।